और भी दिल्ली पुलिस वालों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम है। अगर अभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर कब होगी? और जिस भाई की ना भी है, तो लड़कों के पास AWTP ड्राइवर और HCM वालों के पास तो अभी टाइम है। हालांकि लड़कियों के पास भी टाइम है, पर इतना नहीं है। तो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर मेडिकल और क्या फिजिकल पोस्टपोन हो सकता है, क्रूशियल डेट क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, और फिर मतलब लॉन्ग जंप का ट्रैक कैसा है, हाई जंप का ट्रैक कैसा है, ग्राउंड कैसे हैं। तो भाई आज सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड की। तो भाई ग्राउंड 6 के 6 बेस्ट है, और इतने बढ़िया कर दिए गए हैं। मतलब उसमें से घास, और जैसे 1 नंबर ग्राउंड की बात करते हैं, उस पर मतलब कंकर थे तो उनको पंजी से हटा के, और उसके बाद उस पर झाड़ू मार के, फिर उस पर पानी डाला गया है, फिर उस पर रोलर चलाया गया है, तो 1 नंबर ग्राउंड बना दिया गया है। और 2 नंबर ग्राउंड था तो उस पर घास थी, पूरी पूरी घास कस्सियों से खोद कर, और उसके ऊपर रोलर चलाया गया है। इसी प्रकार 3 नंबर उसमें पानी इकट्ठा होता था तो वहां बजरी डाल के और उसके ऊपर रोलर चलाया गया है। मतलब 3 नंबर ग्राउंड में आज ट्रायल था, उसमें भी बात करेंगे कि आज ट्रायल में क्या क्या हुआ और किस प्रकार क्या क्या चीज चेक की गई। और ग्राउंड नंबर 4 और 5 भाई, मतलब उस साइड के ऊंचे ग्राउंड है तो उसमें पानी नहीं भरता, पर मतलब सही मिट्टी है वो। और 6 नंबर ग्राउंड भी ऐसा ही है। तो बेस्ट ग्राउंड मेरे को जो लगा वो, अब देखने में तो 3 नंबर लगता है, क्योंकि 3 नंबर एकदम तैयार कर दिया गया है। और आज उस पर ट्रायल हुआ था, मतलब दिल्ली पुलिस के 8 सेल के बच्चे भगाए गए, उसमें उनका लॉन्ग जंप हाई जंप सब किया गया था। और ग्राउंड की बात करो तो भाई ग्राउंड सारे के सारे तैयार कर दिए गए हैं। मतलब 1-2 ग्राउंड रहे हैं जिसके बाहर मतलब रेलिंग करने वाली रही है, और थोड़ी बहुत मतलब हाई जंप और लॉन्ग जंप की मिट्टी सही करने वाली रही है। अब दूसरी बात करते हैं लॉन्ग जंप की। तो भाई लॉन्ग जंप के अंदर 50 मीटर का ट्रैक रहेगा, जो रनवे बोलते हैं उसको। और फट्टा है वो लकड़ का है, और उस पर अच्छा खासा जंप आता है, और उसका एलिवेशन इस तरह रखा गया है, मतलब इस तरह कि ऊपर की तरफ, जिससे फाउल भी कम होने का चांस रहेगा। और लड़कियों के लिए एक चीज है कि जो मिट्टी है अगली, वो मतलब 1-2 इंच जमीन से थोड़ी ऊपर रहेगी, और फट्टे से जंप आएगा। जो वहां मतलब 13.5 कर पाता है वो यहाँ 14 कर लेगा, जो वहां 9.5 करता है वो यहाँ 10 कर लेगा, ये पक्की बात है। और इसमें सबसे ज्यादा मतलब ध्यान रखने की चीज ये है कि मतलब फाउल का ना सोचो आप, कि बच्चे ऐसे देखते रहते हैं कि वहां से भाग के आते हैं फिर आगे स्लो हो जाते हैं, और सर मेरा फाउल हो जाएगा, मतलब इस प्रकार का डर रहता है। तो उस चीज की भाई चिंता छोड़ दो, क्योंकि यहाँ फाउल इतना नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से फट्टा लगाया गया है इस हिसाब से फाउल नहीं होगा। और उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप में सबसे ज्यादा ये कमेंट आ रहे थे कि सर जो मतलब उसकी डंडी लगाई गई है वो क्या मतलब 9 के ऊपर लगाई गई है, जिससे मतलब 9.10 इंच हो जाए, या मतलब उस एरिया में लगाई गई है। तो भाई उसके अंदर जैसे लड़कों के लिए 3.9 इंच होता है, तो उसके अंदर ऐसा लगाया गया कि 8 पे लगाया गया। वो डंडी है वो मतलब 1 इंच की है, तो पूरा पूरा मतलब डंडी तक सारा 3 फुट 9 इंच होगा, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। और एक ज्यादा कमेंट आ रही है कि सर मतलब थोड़ा सा हाथ लगने पर डंडी गिरती तो नहीं है। तो भाई मैं उसमें कूदा हूँ, और आज उसकी वीडियो भी डाल दूंगा। मतलब हमने तो 4 फुट पे करके सबने प्रैक्टिस करी, क्योंकि पहले से प्रैक्टिस थी, तो हम इजिली वहां से कूद गए। तो भाई मेरा भी एक बार मतलब पैर लगा था तो वहीं रह गई, गिरी नहीं। तो वो भी आपका मतलब फायदा है उस चीज का। और क्या क्या गलती इसमें नहीं करनी भाई, देखो आप मतलब जिस हिसाब से वहां प्रैक्टिस करी है, मतलब सामने से आके कूदना हो, या मतलब उसकी, क्योंकि उसमें डी मनी होती है, आप कोई से भी कोने से कैसे भी आ सकते हो। और जो आपका मतलब राइट पैर स्ट्रोंग है या लेफ्ट पैर स्ट्रोंग है, वहां से जैसे आप कूदते हो वैसे ही कूदो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसकी मिट्टी ऐसी है कि चाहे आप कैसे ही गिर जाओ, कि ऊपर से होके गिरते हैं तो भी उस पर लगेगी नहीं। 22 इंच मोटी मिट्टी डाली गई है। और क्या क्या प्रक्रिया रहेगी भाई, जैसे जैसे ही आपका मतलब सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट देख के आपको एंट्री दी जाएगी टिकट नंबर के आधार पर। 25-25 का ग्रुप बनेगा, और 4 ग्रुप वो मिला के एक बैच बना दिया जाएगा, मतलब 100 बंदे एक साथ बुलाए जाएंगे। उनको चिप दे दी जाएगी, मतलब उनके नंबर और नोट कर लिए जाएंगे, और चिप दे दी जाएगी। और 4-4 लाइन में बस 25-25 ऐसे खड़े कर दिए जाएंगे। और ACP विसल बजाएगा, उस मतलब रेडी बोल के पहले सबको ब्रीफ किया जाएगा
कि आपके पास रनिंग में सिर्फ एक चांस है, अगर इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद वो विसल बजाएंगे, और तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हड़बड़ाहट ऐसे करते हैं कि बच्चे मैं सबसे आगे निकल जाऊं या ऐसे कर लूं, तो उसमें कुछ नहीं करना। आपका टाइम तभी स्टार्ट होगा जब उस आप जो वो चिप लगी होगी, मतलब फट्टा होगा, उससे आप क्रॉस करोगे तो आप अपने 5 सेकंड 10 सेकंड लेके भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होगी तो आपको लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा। वो मतलब जैसे ही हो, जो डिस्क्वालीफाई हुआ उसको एक साइड और क्वालिफाई हुआ उसको एक साइड, उनके उसका टाइमिंग आपको दिखा दिया जाएगा। अभी इस बच्चे का इतना टाइमिंग है, जो मतलब देखना चाहता है डिस्क्वालीफाई हो गया और जिसको विश्वास नहीं होता कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ या नहीं हुआ, तो उनको फिर उनको लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाएगा। और जो क्वालिफाई होगा लॉन्ग जंप में भी उसको एक साइड और डिस्क्वालीफाई को एक साइड, इसी प्रकार उसको डिस्क्वालीफाई को 2 चांस और दे दिए जाएंगे। फिर उनको लेके जाएंगे भाई लॉन्ग जंप की, मतलब हाई जंप की साइड। वहां भी ऐसे ही होगा कि आपको 3 चांस दिए जाएंगे, जो जो क्वालिफाई होता जाएगा उसको एक साइड और डिस्क्वालीफाई को एक साइड। उसके बाद होगा आपका भाई क्या बोलते हैं उसको, हाइट एंड चेस्ट। तो उसके अंदर क्या है कि सब डिजिटल है, मतलब डिजिटल के द्वारा होगा। उसमें मतलब पैर के नीचे 2 वो लगी होगी, मैं फोटो भी डाल दूंगा आपको, मतलब गिटियां सी लगी होगी, मतलब बटन टाइप होंगे, दोनों एडी उसके ऊपर रखोगे तभी आपके मतलब हाइट मेजरमेंट होगी। और इसी प्रकार उसी डिजिटल से ही आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगी। उसके अंदर आपको 4 सेंटीमीटर लाया जाता है। और चेस्ट के अंदर बहुत से बच्चे मतलब घबरा रहे थे, तो लगभग चेस्ट सभी की पूरी कर दी जाएगी। और बात करें मेडिकल की, सबसे ज्यादा कमेंट इसी पर है कि सर मेडिकल नेक्स्ट डे होगा या नहीं होगा। तो भाई आपका मेडिकल नेक्स्ट डे नहीं होगा। और जहां तक बात सुनने में आ रही है कि और पुलिस की तरह आपके मेडिकल वैसे ही होंगे, मतलब फाइनल मेरिट के बाद होंगे। और आपका कुछ याद नहीं आ रहा, हाँ एक क्रूशियल डेट के बारे में। भाई क्रूशियल डेट का ऐसे है कि कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो 21 तारीख से बढ़ा के 31 तारीख डेट कर दी थी, तो क्रूशियल डेट क्या रहेगी। तो उसकी भाई क्रूशियल डेट 31 तारीख रहेगी। जिस भाई का मतलब कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा भाई, एक बार तो जो मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम करती है वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी। उसको चेयरमैन पर पास जाने का अधिकार होता है। जो भी मतलब डिस्क्वालीफाई होगा एक बार उसको चेयरमैन के पास भेजा जाएगा। तो वहां पर अपना क्या है कि जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है और आपने जो एफिडेविट बनाया है और जो अब का मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो दिखा के मतलब वो माने तो ठीक है। नहीं तो मतलब अगर 5 दिन के अंदर आप कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है, कईयों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत होती है, तो फिर एक बार तो उसको डिस्क्वालीफाई मान लिए जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मतलब या जैसे घर भूल गया कोई प्रकार का डॉक्यूमेंट, तो उसको 5 दिन का टाइम भी दिया जाता है। और वो होने के बाद आपके वो होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है कि आपको सीक्वेंस के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। जैसे पहले 10th की मार्कशीट होगी, फिर 12th की मार्कशीट होगी, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर जैसे कांस्टेबल के लिए मेल्स के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हो गया, और जो हिल एरिया है उनके लिए जो सर्टिफिकेट होते हैं, और जो पुलिस के बच्चे हैं उनके या जो मतलब जो डिपार्टमेंट के हैं उनके लिए डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट हो गया, और कमांडो के लिए जो मतलब उस अपने डिपार्टमेंट से जो एनओसी मिलती है वो हो गया। मतलब उनकी सबकी सीक्वेंस वाइज आपको कलेक्ट कर लिए जाएंगे। भाई सबसे जरूरी बात यह है कि आज की मीटिंग में बताया गया है कि जो बच्चा डॉक्यूमेंट नहीं लेके आता है या जो जीरोक्स नहीं लेके आता है, फोटोकॉपी नहीं लेके आता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी इसमें फोटोकॉपी करने की। हालांकि हर बार होता है, पर अब की बार ऐसा बोला गया है। तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट जरूर साथ लेके आए और उनकी फोटोकॉपी जरूर लेके आए। वो होने के बाद आपका जो जो क्वालिफाई होगा उसको बिठा दिया जाएगा। जो डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब जिसके पास जो बच्चा कह रहा है मतलब घर रह गया, तो उसको तो टाइम मिल जाएगा मतलब 5 दिन का, वो भी रिक्वेस्ट करने पर आपको। और जो बच्चा मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो उसको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जिसके बायोमेट्रिक नहीं होगी, आगे जाके आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, तो बायोमेट्रिक में जो पास नहीं होगा उसको भी दंड में कंसीडर कर लिया जाएगा। और भाई जो भी मतलब किस मुद्दे पर बात करनी है वो मैं जो याद नहीं आ रहा पूरा, सोच कर मैं बहुत कुछ आया था और दिमाग में अब कुछ आ नहीं रहा।
तो जो जो बात पूछनी हो आपको कमेंट कर देना, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी मैं अब लाइव आऊँगा तो आप लाइव में जुड़ जाना, और उसमें AWTPO का और ड्राइवर का भी मैं ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वजीराबाद ग्राउंड। बताना आपने कौन से ग्राउंड में आपका फिजिकल है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा भाई उसी में लगवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपसे मिल पाऊँ। ओके, मिलते हैं भाई वजीराबाद ग्राउंड में।